स्टार्ट करें। हाँ। क्वेश्चन देखो, पहला क्या दिया है। वन डाई इज रोल, ऐसा करके लिखा है। क्या लिखा है? वन डाई इज रोल। अभी आगे जो हम पढ़ चुके हैं ना, उसके बेस पे ही काम होगा। ठीक है। हाँ। अगर आगे का समझ में आ रहा है तो सब समझ में आ जाए। क्या लिखा है? वन डाई इज रोल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। सैंपल स्पेस, और हम लोग सैंपल स्पेस को क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू। पहले सैंपल स्पेस में क्या लिखते हैं हम लोग, वन डाई से। तो वन डाई के ऊपर कितने नंबर आते हैं? 6 नंबर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और 6। ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? 6 आएगा। ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन चालू हो रहा है, अभी इवेंट ए, मतलब फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इवेंट ए इज इक्वल टू, क्या बोला है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या बोलते हैं हम लोग को, ए इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ए हमारा इवेंट ए, कोई भी दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है। उसमें से इवन नंबर कौन सा है जो टू के टेबल में जाता है? तो टू के टेबल में कौन जाता है? तो टू आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 2 3। आंसर 3 है। ठीक है। इसको बॉक्स बना देंगे, तो फाइनल आंसर। ठीक है। हाँ। दूसरा क्वेश्चन अभी इवेंट बी के लिए, तो बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ऑड नंबर दिया है। ऑड नंबर मतलब कौन कौन से, जो टू के टेबल में नहीं आते, मतलब 1 3 और 5। ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 नंबर हो गए। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही 3 पार्ट। तो सी इज इक्वल टू क्या बोला है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। और प्राइम नंबर में 1 तो सबके टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है। लेकिन 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 2 के ही टेबल में आता है। 3 भी 3 के ही टेबल में आता है। अभी 4 जो है वो 2 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के भी टेबल में आ रहा है और 1 के भी टेबल में आ रहा है। इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर। फिर 5, वो भी 5 के टेबल में आता है। 6 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, इसलिए वो
प्राइम नंबर नहीं है, बराबर, वो कंपोजिट नंबर है। तो ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। आगे लिखेंगे एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 और 3 नंबर। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो गया। समझ में आया? हाँ। आगे बढ़ाऊं? हाँ। ये क्लियर है ना? हाँ सर। रिकॉर्डिंग फिर बाद में भेजता हूँ। ओके। ठीक है। हाँ। फिर अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन। अभी 2 डाइस फेंके गए, उसके बारे में करने का है। ठीक है, अभी 2 डाइस में क्या क्या आता है वो लिखेंगे हम लोग। 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस में भी वापिस सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमारा रूल जो है वही फॉर्मेट जाएंगे, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल। भी 2 डाइस में मैंने टेबल बनाया था, याद होगा। जोड़ी बनाने का 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह से इधर चलेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह से आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ऐसा बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 6। इसी तरह से 5 का सीरीज बनेगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट में बनेगा 6 का सीरीज, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, राइट साइड के पेज के ऊपर है, टेबल ही है पूरा। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन टोटल 6 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 36 है। टोटल ऐसा मिला कर 36 मिलने वाले हैं। अभी इसके अंदर क्वेश्चन है हमारा, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या पूछा गया है, सम ऑफ द डिजिट। सम मतलब टोटल करने का, डिजिट मतलब नंबर्स के। सम मतलब टोटल करना है, डिजिट्स मतलब नंबर के। ऑफ अपर फेस कितना होना चाहिए, टोटल 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू, कौन कौन से 6 नंबर किस में होंगे, तो 5 की लाइन के सीरीज चालू करेंगे। देखो 5 1 4 2 3 3 ऐसा करके 6 मिलेंगे, है ना। तो ये सभी नंबर यहाँ पे लिखने के, जिसका टोटल 6 हो रहा है। तो कौन सा मिलेगा, 5 1। 5 + 1 6 होता है। फिर बाद में 4 2, फिर बाद में 3 3, फिर 2 4 और 1 5।
है ना। ये सब नंबर का टोटल कितना होता है? 6 होता है। 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5। तो कितने आंसर बने टोटल? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इवेंट बी। क्या बोला है? सम मतलब टोटल माना है। अपर फेस मतलब ऊपर का कितना होना चाहिए? मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। मतलब 10 से कम नहीं चलेगा। तो 10 वाला लाइन कहाँ से सीरीज चालू हो रहा है? 6 4 की लाइन से चालू होगा। तो हम लोग लिखते हैं इसको 6 4, बाद में 5 5, बाद में 4 6, फिर ये तो 10 हुआ, फिर 11 होगा क्योंकि मिनिमम बोला है। 6 5 और 5 6, और टोटल के लिए तो खाली एक ही है 6 6, और कुछ है नहीं। ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 और 6 मिलेगा। ठीक है। फिर सी इज इक्वल टू क्या बोला है? सेम डिजिट नंबर सेम होना चाहिए। बहुत दोनों जगह पे अपर फेस पे वे दोनों सेम नंबर वाले अगर देखेंगे तो डायगोनल मिलते हैं। इधर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा मिलता है। तो हम लोग को वो लिखना पड़ेगा इधर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बनाएंगे हम लोग? वो सब वैल्यू लिखेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ब्रैकेट कंप्लीट। टोटल हो गया एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। हाँ। कंफर्म? हाँ। हेलो। हाँ सर, कंफर्म। क्लियर है? हाँ। अभी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। हमारे पास 3 कॉइन टॉस है। तीनों कॉइन टॉस करने वाला आंसर बनाने का सिमिलरली हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बदले थोड़ा ये ले लेता हूँ, फोर्थ वाला पहले। अभी 3 कॉइन के जैसा यहाँ पे 3 कॉइन वाला तुम ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि पैटर्न तो दिया ही है। बराबर। अभी यहाँ पे एक न्यू पैटर्न है, जरा न्यू डिजिट का 2 डिजिट नंबर बनाने के हैं। तो हमें पहले तो सैंपल स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा। बराबर। एस इजिकल और 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से? इधर जीरो से कोई डिजिट बनता नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न जोड़ी बनाएंगे। 1 का जीरो के साथ मतलब 10, फिर 2 का 1 का जीरो के साथ बना दिया, फिर 1 का सबके साथ बनाएंगे। 1 का 2 के साथ 12, 1 का 3 के साथ 13, 1 का 4 के साथ 14, 1 का 15, इस तरह से बनाएंगे। फिर 2 का स्टार्ट करेंगे तो 2 का जीरो के साथ 20, फिर 21, 22 नहीं बनेगा क्योंकि रिपीट नहीं करना। 23, 24 और 20। उसी तरह से अगर आगे बढ़ाएंगे, एक के नीचे एक लिखने से थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर बनेगा 3 का तो 30, 31, 32, 34 और 35। उस तरह से 4 से बनाएंगे तो 40, 41, 42, 43 और 45। 44 नहीं आएगा। बाद में 50, 51, 52, 53 और 54।
ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे तो एन ऑफ एस क्या मिलेगा, एक में 5 बने तो 5×5 = 25। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन के सैंपल स्पेस के बेस पे ही हमारा ये इवेंट बनेगा। तो सैंपल स्पेस पे इवेंट क्या है हमारा, ए। तो ए इज इक्वल टू लिखेंगे ब्रैकेट, क्या बोलते, नंबर इज इवन नंबर, इवन नंबर। अभी इवन नंबर मतलब 2 का टेबल में आने वाला है, तो इतना सारा कैसे देखेंगे, तो सिंपल भाषा में उसका यूनिट प्लेस देखो, और यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन है। जैसे 10 में पीछे 0 है तो वो इवन नंबर हो गया। फिर 12 में है 2 तो वो इवन नंबर हो गया। 14 में है बराबर, फिर 20 में 0 है, फिर 21 में नहीं आएगा, 23 में भी नहीं आएगा, 24 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 32 में आएगा, 34 में आएगा, और 40 में आएगा, 42 में आएगा, 50 में आएगा, 52 आएगा, 54। टोटल मिला के कितना हो गया, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर से, 13 नंबर से हमारे पास। तो ये तुम्हारा इवन नंबर का आंसर हुआ पूरे लिस्ट में से। फिर दूसरा इवेंट है बी, उसमें नंबर इज फॉर्म बाय डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल में आने वाले नंबर। तो 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, लेकिन 12 आता है, 13 नहीं आता है, 14 भी नहीं आता है, 15 आता है, वैसे 21 आता है ना। फिर 24, 30 आएगा, रिटेल में 30, फिर 35 तक नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 41 भी नहीं आएगा, 42 आएगा, क्योंकि 42 का दोनों का टोटल 6 होता है, तो 6 3 के टेबल में आता है। फिर 45 आएगा, और फिर 51 आएगा, बाद में 54 आएगा। इतने नंबर्स आएंगे, और जो भी टेबल में आते हैं वो नंबर को लिखने का, बाद में काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सी है, नंबर ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा नंबर चाहिए। तो 50 से ज्यादा नंबर कौन कौन से है, यहाँ पे सैंपल स्पेस में देखो, 51, 52, 53 एंड 54। उससे ज्यादा नंबर तो कोई है, 50 को नहीं लेंगे क्योंकि वो 50 इक्वल हो गया। हमें ग्रेटर देन चाहिए, मतलब 51, 52, 53 और 54। ठीक है, तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50, सॉरी 50 नहीं, सॉरी, 1, 2, 3, 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से काउंट करना रहता है, समझ में है? हाँ अभी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेथड यही रहेगी, मेथड के बेस पे ही काम करने का है। ठीक है, वैसा तुम ट्राई कर सकते हो बाकी के नंबर सम्स भी। यहाँ पे देखो, 3 मैन और 2 वुमन दिया है, बराबर, तो उसका भी कमिटी बनाने का, उस तरह से 1 कॉइन और 1 डाई थ्रो करना है, उसका भी है। तो चलो हम लोग जरा 1 कॉइन और 1 डाई का हम लोग जरा देखते हैं, अभी कॉइन कॉइन वाला चल रहा है तो उसका देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम में भी 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो हम लोग को इसके बेस पे काम करना रहेगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस ढूंढना पड़ेगा पहले वापिस।
सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस में क्या बोला है, वन कॉइन, कॉइन के ऊपर तो दो ही चीज आता है, एक हेड और एक टेल। और डाई के ऊपर तुम्हें पता ही है कि 1 से 6 नंबर आता है, तो दोनों का जोड़ी बनेगा। तो पहला जोड़ी बनेगा हेड और 1, फिर हेड और 2, वैसे हेड और 3, हेड और 4, हेड और 5, और हेड और 6। उसी तरह से टेल का भी बनेगा, टेल 1 और टेल 2, टेल एंड 3, टेल एंड 4, टेल एंड 5, टेल एंड 6, ब्रैकेट कंप्लीट। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, 6, 12 नंबर, सॉरी, टोटल 12 पॉसिबिलिटी है बनने के लिए। अभी क्वेश्चन ए चालू करते हैं हमारा। पहले ये लिखने का क्वेश्चन एग्जाम में भी, इवेंट ए इज इक्वल टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, पहले हेड चाहिए और ऑड नंबर पीछे। तो हेड में तो हमारे पास 6 आंसर है, लेकिन बोला है ऑड नंबर, और ऑड नंबर कौन सा है, 1, 3 और 5। तो हम लोग इतनी जोड़ी को ही लिखेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हेड और 1, हेड और 3, और हेड और 5। टोटल मिला के आंसर बनेगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है। बाद में बोल रहा है हेड और टेल दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6। तो बी इज इक्वल टू, तो हेड में भी होता है, हो सकता है, और टेल में भी हो सकता है। तो हेड में H2, H4 और H6, वैसे टेल में भी T2, T4 और T6 बनेगा। टोटल कितने चांसेस है इसके बनने के, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जितने भी चांसेस ले रहे हैं हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, सैंपल स्पेस में से ले रहे हैं। ठीक है। जैसे सैंपल स्पेस करेक्ट बनेगा तो बाकी का सब चीज करेक्ट ही आएगी। थर्ड नंबर में अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। अभी ग्रेटर देन 7 बोलेगा तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 6 ही लास्ट होता है, 7 तो होता ही नहीं है। ये तो राइट मतलब है ही नहीं। और दूसरा टेल के अंदर, टेल हो सकता है कॉइन के अंदर, मतलब एक पॉसिबिलिटी आ रहा है, मतलब कॉइन के अंदर टेल मिले, मतलब टी वाला वैल्यू मिलेगा। कॉइन में हमारे पास टेल में 6 आंसर है, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। लेकिन इसमें कहीं पे भी 7 से ज्यादा वाला कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या हुआ, कुछ आएगा ही नहीं, एम्प्टी, खाली। तो इवेंट सी के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट खाली एंड कर देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ सी इज इक्वल टू, क्या है, खाली भी है तो 0। बराबर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्विस्टिंग कर सकते हैं तुम्हें। क्लियर। एनी डाउट। नो सर। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन तुम ट्राई मारो सेल्फ, कोई डाउट होता है तो ओके। हम आगे के सेशन में ले लेंगे। ओके सर। ठीक है ना।